ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। ओम परम श्रद्धेयास्पद सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए कल के प्रसंग में सृष्टि की उत्पत्ति के प्रसंग में या श्री ज्वलन देसाई ने जो वहाँ से प्रश्न भेजा है उसके प्रसंग में आगे का प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है। कल ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति तक हमने बता दी थी कैसे कैसे सृष्टि की रचना व्यष्टि में और समष्टि में होती है। अब आगे है प्राणों की उत्पत्ति कैसे होती है। प्राण अध्यात्म में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है प्राण। उपनिषदों में कई जगह वर्णन है कि सबसे पहले आत्मा से प्राण उत्पन्न हुए और हमारी जो शक्तिपाती विद्या है, शक्तिपात जो दीक्षा है, ये अधिकतर प्राणों पर ही आधारित है। शक्तिपात दीक्षा से पहले ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और प्राण बहिर्मुख होती हैं। यदि वास्तविक शक्तिपात दीक्षा हो गई तो कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण ये सब अंतर्मुखी होने शुरू हो जाते हैं। यही शक्तिपात की विशेषता है। शक्तिपात की विशेषता ये भी है कि यहाँ आपको कर्ता भाव नहीं रहेगा। शक्ति अपना आप आपको साधना कराएगी यदि आप शक्ति पर इतने समर्पित हैं तो। अब कल के प्रसंग के बाद, ज्ञानेंद्रियों के प्रसंग के बाद प्राणों की उत्पत्ति का प्रसंग के बारे में बताया जा रहा है। पंचभूतों के मिले हुए रजोगुण, पांच जो सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं। सूक्ष्म तन्मात्राएं मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यह हैं तन्मात्राएं। इन पांचों के मिले हुए रजोगुणों से ही प्राणों की उत्पत्ति हुई है। मतलब भूतों से ही सृष्टि हुई है, अंदर या बाहर। तो इन सूक्ष्म भूतों या पंच सूक्ष्म भूतों या तन्मात्राओं के मिले हुए रजोगुण से प्राणों की उत्पत्ति हुई है। स्थान तथा क्रिया भेद से, नारायण, स्थान तथा क्रिया भेद से प्राण पांच प्रकार के शास्त्रों में कहे गए हैं। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो प्राण कार्य कर रहे हैं वो पांच प्रकार के प्राण हैं। यही पांच प्रकार के प्राण फिर समष्टि में भी हैं। व्यष्टि के प्राणों के विजय कर लेने पर, व्यष्टि में या शरीर के अंदर जो प्राण है उनमें विजय प्राप्त कर लेने पर बाहर के प्राणों की ऑटोमेटिकली विजय प्राप्त हो जाती है। स्थान तथा क्रिया भेद से प्राण पांच प्रकार का कहा जाता है। पहला प्राण है जिसका स्थान हृदय तथा क्रिया भूख प्यास से है। पहला जो प्राण है उसका स्थान है हृदय और क्रिया है उसकी भूख प्यास। यही मुख्य प्राण है, इसको कहते हैं प्राण। और दूसरा है जिसका स्थान गुदा में है
जिसका स्थान गुदा में है और क्रिया है मलमूत्र को उतारना, उसको कहते हैं अपान। प्राण और अपान, ये अपान दूसरा प्राण हो गया जो कि गुदा में स्थित रहता है, मूलाधार जिसको बोलते हैं योग में, और इसका क्रिया है मलमूत्र का त्याग करना या मलमूल को उतारना, और इसका नाम है अपान। अपान कहते हैं इसको। तीसरा प्राण है जिसका स्थान है नाभि में और क्रिया है उसकी खाए पिए अन्नोदक को पचने योग्य सम करना। तीसरा जो प्राण है उसका स्थान है नाभि में। इस प्राण को आप अच्छी प्रकार समझ लो, तब आपको अध्यात्म समझ में आएगा। जिसका स्थान है नाभि में और क्रिया है खाए पिए अन्न को पचने योग्य सम करना, इसलिए इसको कहते हैं समान। समान प्राण। पहले हो गया प्राण, फिर अपान, अब फिर समान। चौथा है जिसका स्थान कंठ में है, चौथा प्राण, और क्रिया है खाए पिए अन्नोदक को पृथक करना तथा श्वास प्रश्वास को चलाना। ये इसको कहते हैं उदान। ये चौथा प्राण, इसको कहते हैं उदान। इसका कार्य है, जिसका स्थान कंठ में है और क्रिया है खाए पिए अन्नोदक को पृथक करना तथा श्वास प्रश्वास चलाना, इसको कहते हैं पांचवा प्राण उदान। और पांचवा प्राण है जिसका स्थान सर्व शरीर तथा क्रिया रस मिलन है। सर्व शरीर में जो व्याप्त है तथा इसकी क्रिया है रस मेलन, उसको कहते हैं व्यान। प्राण चंचल है और चंचल स्वभाव रजोगुण का है, इसलिए कहते हैं कि भूतों के रजोगुण अंश से प्राणों की उत्पत्ति हुई। ये प्राणों की जो उत्पत्ति है ये भूतों के मिले हुए, मतलब तन्मात्राओं के मिले हुए रजोगुण से हुई। प्राण ही मुख्य है। प्राण से पहले है चेतन शक्ति। उस चेतन शक्ति के सकाश से ही हमारे शरीर के अंदर प्राणों की उत्पत्ति हुई। आत्मा से सर्वप्रथम प्राण उत्पन्न हुआ, ये ऐसा उपनिषदों में वर्णन है। क्योंकि प्राण से ही सभी कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, मन, बुद्धि, प्राण, चित्त, अहंकार, इनका संचालन होता है। प्राण एक क्रिया है और संचालन होता है चेतन तत्व के सकाश के कारण। ये प्राणों की उत्पत्ति के बारे में आपको बताया गया है। अब ज्ञानेंद्रियां होगी, प्राणों की उत्पत्ति होगी। अब कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई? ये सृष्टि की उत्पत्ति इसीलिए बता रही जा रही है कि परमात्मा के सकाश से, भगवान की कृपा से या भगवान की स्फुरना से सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है और कैसे वो संचालित करते हैं, इसका वर्णन के लिए ये आवश्यक था कि सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है उसका वर्णन मैं आपसे करूं। अब है कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति। कर्मेंद्रियां माने जिनसे हम कर्म करते हैं। कर्मेंद्रिया मीन्स जिनसे हम कर्म करते हैं। सूक्ष्म पंच महाभूतों के पृथक पृथक रजोगुण अंश से, देखिए प्राणों की उत्पत्ति हुए मिले हुए रजोगुण से। 5 तन्मात्राओं का जब मिला हुआ रजोगुण हुआ तो उससे प्राणों की उत्पत्ति हुई
और इधर 5 सूक्ष्म महाभूतों या तन्मात्रों के पृथक पृथक रजोगुण से, वहाँ मिला हुआ रजोगुण है और यहाँ पृथक पृथक रजोगुण है। पृथक पृथक रजोगुण के अंश से 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई। किसकी? पंच महाभूतों के पृथक पृथक रजोगुण से। प्राणों की उत्पत्ति हुई पंच महाभूतों के मिले हुए रजोगुण से। अब कैसे कर्मेंद्रिय उत्पत्ति हुई? कर्मेंद्रिय क्या है? वाक। जब हम बोलते हैं उसको बोलते हैं वाणी। तो वाणी से हम बोलते हैं, वो भी एक कर्मेंद्रिय हुई। ये वाणी कहाँ से उत्पन्न हुई? नारायण बोलना पड़ेगा। यह वाणी वाक से, वाक की उत्पत्ति हुई आकाश से। क्योंकि वाणी से शब्द निकलते हैं, वचन निकलते हैं, और आकाश का गुण शब्द है। तो वाक जो है वो आकाश से उत्पन्न हुई। और हाथ भी कर्मेंद्रियां हैं। हाथ की उत्पत्ति वायु से हुई। पाद माने पैर, ये भी कर्मेंद्रियां हैं। इसकी उत्पत्ति अग्नि से हुई। उपस्थ की उत्पत्ति जल से हुई। उपस्थ मीन्स शिश्नेन्द्रिय, जहाँ से आप मल मूत्र का त्याग करते हैं, वीर्य का त्याग करते हैं, पसीने का त्याग करते हैं। ये उपस्थ की जल से उत्पत्ति हुई। गुदा की उत्पत्ति पृथ्वी तत्व से हुई। ये 5 कर्मेंद्रियों 5 सूक्ष्म महाभूतों से हुई। पांचों इंद्रियां क्रिया का साधन वाली हैं। पांचों जो कर्मेंद्रियां हैं वो क्रियाओं को साधती हैं। क्रिया क्योंकि रजोगुण से होती है, अतः इनकी उत्पत्ति भूतों के रजोगुण से के अंश से हुई। अब ये कर्मेंद्रियां उत्पन्न हो गई। इन 5 कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों तथा अंतःकरण को, इन 5 ज्ञानेंद्रियों तथा अंतःकरण चतुष्टय, इनको कहते हैं अध्यात्म। यही है अध्यात्म। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तथा अंतःकरण चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसका नाम है अंतःकरण चतुष्टय। इनको अध्यात्म कहते हैं क्योंकि ये आत्मा के आश्रय से हैं। ये आत्मा के द्वारा प्रकाशित हैं। ये ओम। अब पंचभूतों के सत्वगुण अंश से दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, वामन, प्रजापति, यम, चंद्रमा, ब्रह्मा, वासुदेव तथा रुद्र, ये 14 देवता उत्पन्न हुए। ये 14 जो देवता हैं, इन 14 चीज़ों के जो देवता हैं वो पंचभूतों के सतोगुण अंश से उत्पन्न हुए। ये 14 देवता पिंड में भी हैं और ब्रह्मांड में भी हैं। ये पंचभूतों के सतोगुण अंश से उत्पन्न हुआ। अब देखो, जो सर्वप्रथम गुण उत्पन्न हुआ वहीं से चल रहा है ये सब कुछ। मतलब गुणों से ही सृष्टि होती है। तो पंचभूतों के सतोगुण अंश से दिशा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाएं होती हैं। वायु, सूर्य, वरुण जीवा का जो देवता है, जल का देवता, अश्विनी कुमार दिशाओं का देवता, अग्नि वाक का देवता, इंद्र हाथों का देवता, वामन पैरों का देवता, प्रजापति शिश्न का देवता, यम गुदा का देवता, मृत्यु का देवता, चंद्रमा मन का देवता, ब्रह्मा बुद्धि का देवता, वासुदेव चित्त का देवता तथा रुद्र अहंकार का देवता। ये 14 देवता उत्पन्न हुए पंचभूतों के सतोगुण अंश से। और ये जो 14 हैं ये इंद्रियों के देवता हैं।
इनको शास्त्रों में कहा गया है अधिदेव। यही है अधिदेव। ओम। अधिदेव कौन है? जो अपने शरीर से पृथक हों और चक्षु आदि इंद्रियों का विषय न हो, अर्थात इंद्रियों से न जाना जा सके, उसको कहते हैं अधिदेव, कहते हैं उसको। यही है अधिदेव। यहां तक हो गया। ये 14 देवता इंद्रियों के देवता हैं, जो आपके पिंड में भी हैं और ब्रह्मांड में भी हैं, व्यष्टि में भी हैं और समष्टि में भी हैं, क्योंकि पिंड ब्रह्मांड की एकता शास्त्रों में कही गई है। अब सेकंड चलो, रजोगुण से ये हो गया। पंचभूतों के सत्वगुण अंश से ये 14 देवता उत्पन्न हो गए, इंद्रियों के और हमारे मन बुद्धि प्राण के, 5 ज्ञानेंद्रियों के और मन बुद्धि प्राण के। अब भूतों के, सूक्ष्म भूतों के तमोगुण अंश से इंद्रियों के विषय उत्पन्न हुए। अधिदेव तो क्या है? ये 14 देवता हैं इंद्रियों के। अब इनके जो विषय हैं वो भूतों के तमोगुण अंश से इंद्रियों के विषय उत्पन्न हुए। इन विषयों को कहते हैं अधिभूत। अधिदेव क्या है? इंद्रियों के जो देवता हैं वो हैं अधिदेव, और इंद्रियों के जो विषय हैं इसको कहते हैं अधिभूत। नारायण। जो अपने शरीर से पृथक हों तथा चक्षु आदि इंद्रियों का विषय हों। ऊपर था चक्षु आदि विषयों का इंद्रिय का विषय न हो, और यहाँ है चक्षु आदि विषयों हो, चक्षु आदि इंद्रियों का विषय हों, अतः इंद्रियों से जिसे जाना जाए उसको कहते हैं अधिभूत। नारायण। अब आप आओ मेन पॉइंट पर। अध्यात्म, अधिदेव तथा अधिभूत की त्रिपुटी है। मतलब इन तीनों से ही समस्त क्रियाएं होती हैं। अध्यात्म में क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण चतुष्टय, इनको कहते हैं अध्यात्म। अंतःकरण चतुष्टय में क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, और 5 ज्ञानेंद्रियां, इनको कहते हैं अध्यात्म। अधिदेव क्या हुआ? ये जो 14 देवता मैंने ऊपर बताए हैं इनको कहते हैं अधिदेव। वो 14 देवता कौन कौन से हैं? दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, वामन, प्रजापति, यम, चंद्रमा, ब्रह्मा और वासुदेव तथा रुद्र। ये 14 देवता हैं जो इंद्रियों का या मन बुद्धि प्राण का संचालन करते हैं। मतलब इनके द्वारा ही हम विषयों को ग्रहण कर सकते हैं। ये बाहर की जो आँख है ना, ज्ञानेंद्रिय आँख, ये तो गोलक है। इनके अंदर जो देवता है ज्ञान, इसका चक्षु का, वो इन ज्ञानेंद्रियों से नहीं, ये आँखों से या हाथों से स्पर्श नहीं किया जा सकता उसको। ये इसके अंदर जो देवता है इन गोलकों के अंदर, वही है मेन। जिसके कारण हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं, चखते हैं। वही इनके देवता इसके अंदर हैं। ये बाहर का जो कान है, आँख है, नाक है, ये तो केवल गोलक हैं, स्थूल हैं। ये इनके अंदर सूक्ष्म देवता हैं, इसलिए इनको कहते हैं अध्यात्म। 5 ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय। अधिदेव क्या हुआ? ये जो देवता हैं इसको बोलते हैं अधिदेव। और अधिभूत क्या हुआ? अधिभूत हुआ विषय।
अधिदेव और अधिभूत हुआ विषय, उन इंद्रियों के विषय, अर्थात इन तीनों के बिना कोई क्रिया नहीं होती। कोई भी क्रिया होगी ये तीन जरूरी हैं, अधिदेव, अधिभूत और अध्यात्म। कैसे? एक उदाहरण से समझिए। जैसे नेत्र है अध्यात्म, हमारा जो चक्षु है यह है अध्यात्म। आत्म मतलब आत्मा के आश्रय जो है, आत्मा के अधीन जो है, उसको बोलते हैं अध्यात्म। जैसे नेत्र अध्यात्म भी है, और इस नेत्र को देखने का जो विषय या अर्थात जो वस्तु है वो है अधिभूत। इस नेत्र से हम जिस वस्तु को देखते हैं उसको कहते हैं अधिभूत। यह नेत्र अध्यात्म भी है, और इसका जो वस्तु है इस नेत्र के देखने का जो विषय है वो है अधिभूत, अर्थात ये नेत्र अधिभूत भी है। परंतु यदि सूर्य न हो, सूर्य इसका अधिदेव है, किसका? नेत्र का। लेकिन यदि सूर्य न हो तो बिना सूर्य अधिदेव के नेत्र नहीं देख सकते। सूर्य का प्रकाश हो, नेत्र भी हो, और उस नेत्र को देखने की वस्तु भी हो, तब ये क्रिया घटेगी। तो कोई भी क्रिया यदि हमारे विश्व ब्रह्मांड में हो रही है उसका कारण अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत है। और फिर यदि हम दूसरे प्रकार से इसको लेते हैं तो देखने योग्य वस्तु अधिभूत भी है, परंतु नेत्र मतलब अध्यात्म नहीं है तो भी हम नहीं देख सकते। ऐसे चक्षु भी हैं और सूर्य भी है, परंतु देखने की वस्तु नहीं, अधिभूत नहीं है तो भी नहीं देख सकते। सूत्र ये कह रहा है कि बिना त्रिपुटी के कोई ज्ञान या क्रिया नहीं हो सकती। नारायण बोलना पड़ेगा। अब हमको साधना करने पर, साधन करते करते जीवन पर्यंत इन त्रिपुटियों से ऊपर जाना है। नारायण बोलना पड़ेगा। अब उसके लिए शक्तिपात दीक्षा सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे शॉर्टेस्ट रूट है, क्योंकि अधिकतर जो दीक्षाएं हैं, जितने भी दीक्षाएं और हैं, सांभवी दीक्षा छोड़ करके, आपका मन या तो मंत्रों में या जप में या अनुष्ठान में या अन्य क्रियाकलापों में उभरा रहेगा। शक्तिपात विद्या में ऐसा नहीं होगा यदि शक्तिपात दीक्षा बिल्कुल अच्छी हो गई है। अच्छी का मतलब गुरु भी सामर्थ्यशाली है और शिष्य भी गुरु भक्त है, मतलब उसको शक्तिपात की रिसीविंग पावर का योग्यता उसके अंदर है। इसलिए इस त्रिपुटी के कोई ज्ञान व क्रिया नहीं हो सकती है त्रिपुटी के बिना। अब इसमें एक विशेष प्रकार का मैं एक कह रहा हूं जिसको कि आप पकड़ सकते हैं। त्रिपुटी, अब त्रिपुटी में ज्ञानेंद्रियों की त्रिपुटी क्या क्या है इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। ज्ञानेंद्रियों की त्रिपुटी अध्यात्म है, अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत। अब ज्ञानेंद्रियों में त्रिपुटी क्या है? श्रोत्र क्या है? दिशा, और अधिभूत है शब्द। ये तीनों जब होंगी तब क्रिया उत्पन्न होगी। त्वचा का है वायु और अधिभूत है स्पर्श। त्वचा है अध्यात्म, वायु है अधिदैव और स्पर्श है अधिभूत। चक्षु अध्यात्म है चक्षु, अधिदेव है इसका सूर्य, और विषय मतलब अधिभूत है इसका रूप।
अध्यात्म है जिह्वा और इसका देवता है वरुण और इसका अधिभूत मतलब विषय है रस। जब ये तीन त्रिपुटियां होंगी तभी क्रिया होंगी। वैसे घ्राण का है अश्विनी कुमार जो सुगंध को लेता है घ्राण, और इसका अधिभूत है गंध। ये 5 ज्ञानेंद्रियों की त्रिपुटियां हैं। ऐसे कर्मेंद्रियों की त्रिपुटियां हैं। वाक की है, वाक है अध्यात्म और इसका अधिदेव है अग्नि और अधिभूत है वचन। हस्त है अध्यात्म, इसका त्रिपुटी में है, इसका देवता है इंद्र और अधिभूत है क्रिया है लेना देना। पाद का है वामन और इसकी क्रिया है चलना। ये 3 त्रिपुटियां हैं। उपस्थ का है प्रजापति और इसकी क्रिया है अधिभूत है रति भोग। और गुदा का है अधिदेव यम और इसका अधिभूत है मल त्याग। ये 3 त्रिपुटियां हैं कर्मेंद्रियों की। ये 3 त्रिपुटियां हैं ज्ञानेंद्रियों की। इसका वर्णन मैंने कर दिया है। अब अंतःकरण की त्रिपुटी देखिए आप। मेन ये है अंतःकरण की त्रिपुटी है। मन का देवता है चंद्रमा और इसका अधिभूत है संकल्प विकल्प करने योग्य वस्तु। अगर संकल्प विकल्प करने योग्य वस्तु नहीं होगी तो मन और चंद्रमा अपने आप कोई क्रिया नहीं कर सकता है। अंतःकरण के मतलब बुद्धि का देवता है ब्रह्मा और इसका अधिभूत है निश्चय करने योग्य वस्तु। तभी बुद्धि निश्चय करेगी। चित्त है अध्यात्म और इसका देवता है वासुदेव। चिंतन करने योग्य वस्तु इसका अधिभूत है। अहंकार यह अध्यात्म मतलब अंदर की चीजें आत्मा से प्रकाशित होती है और रुद्र इसका देवता है और अहंकार इसका विषय होगा। यह अधिभूत है। इस प्रकार से कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों और अंतःकरण की त्रिपुटियां हैं। बिना इन त्रिपुटियों के किसी भी प्रकार की क्रियाएं नहीं हो सकती हैं। क्रियाओं के लिए जो भी शरीर में या बाहर शरीर के बाहर जो भी क्रियाएं होंगी वो त्रिपुटियों के कारण होंगी। और जब क्रियाएं त्रिपुटियों के कारण होंगी तो उसका प्रभाव आपके शरीर पर भी पड़ेगा। क्योंकि क्रियाएं ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों चित्त बुद्धि मन अहंकार ये शरीर के इनके जो देवता हैं ये शरीर के अंदर है। शरीर तो हो गया अन्नमय कोश। ये अन्न खाने से बढ़ता है और अन्न न खाने से घटता है, इसलिए इसको कहते हैं अन्नमय कोश। प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और नहीं, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, ये हो गया सूक्ष्म शरीर के 3 कोश। स्थूल शरीर का एक कोश है उसको कहते हैं अन्नमय कोश, और उसके बाद प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, ये 3 सूक्ष्म शरीर के कोश हैं। और चौथा है आनंदमय कोश। इसको कई विद्वान कोशों में नहीं मानते हैं, लेकिन ये इसके आनंदमय कोश में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है जो कि, और इसीलिए इसके अंदर आनंद की अनुभूति होती है जब आप सोते हैं गहरी निद्रा में। ये अधिकतर सुषुप्ति का कोश है, इसीलिए आपको सुषुप्ति में आनंद आता है, क्योंकि उस समय आत्मा का प्रतिबिंब सुषुप्ति में पड़ता है। आप आत्मा के नज़दीक होते हैं, लेकिन जो तमोगुण का आवरण सुषुप्ति में होता है उसके कारण आप आत्मा को पहचान नहीं पाते हैं। तो उस आत्मा का प्रतिबिंब जो सुषुप्ति में पड़ता है आपकी मन बुद्धि प्राण में, उसी से एक आनंद की अनुभूति होती है जो कि निंद्रा टूटने के बाद कभी कभी आपको प्रत्यक्ष जैसी अनुभव होती है। ये
पिंड और ब्रह्मांड की सृष्टि की उत्पन्न का वर्णन कर दिया सूक्ष्म रूप में। वैसे इसमें तो बहुत ज़्यादा है। स्थूल शरीर की रचना फिर कैसी होगी? स्थूल शरीर की रचना में पंचीकरण, 5 भूतों के जो सूक्ष्म 5 भूत हैं उसका पंचीकरण होता है। पंचीकरण का मतलब एक एक सूक्ष्म महाभूत का आधा भाग अपने पास रखता है और आधा भाग वो अपने से आगे जो भूत होता है, जो पंचभूत होता है, उसको दे देता है। वो कैसे? एक उदाहरण से पेश करता हूं। एक एक भूत के दो समान भाग हुए। एक एक भूत के मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 भूत हुए। तो इन 5 भूतों के एक एक भूत के 2 समान भाग हुए सर्वप्रथम। ये सब भगवान की कृपा से, उसके साक्षात से हो रहा है। अब एक भूत के 2 भाग हो गए। आधा भाग तो सब भूतों में अपने पास रख लिया और शेष आधे आधे भाग के समान 4 भाग करके दूसरे भूतों में बांट दिए। इसको कहते हैं पंचीकरण। तब स्थूल सृष्टि उत्पन्न होती है। नारायण बोलना पड़ेगा। इस तरह हर एक भूत में आधा भाग तो अपना और आधा भाग अपने से इतर चारों भूतों को मिला। इसी को कहते हैं पंचीकरण। कैसे? जैसे आकाश का अर्ध भाग तो पृथक रहा और अर्ध भाग के समान 4 भागों में उनमें से एक भाग वायु को, एक भाग अग्नि को, एक भाग जल को और एक भाग को पृथ्वी को दिया। ऐसे ही औरों को भी आप जान लेना चाहिए। ये मैंने एक उदाहरण दे दिया केवल। अब जब इन 5 भूतों का पंचीकरण हो जाता है तब ये जो स्थूल सृष्टि हमारे सामने है ये उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जगत ही ब्रह्म है। अब एक कहां से चला? परमात्मा से चला। परमात्मा से प्रकृति उत्पन्न हुई, प्रकृति से 3 गुण उत्पन्न हुए, 3 गुण से फिर ये भाग होते 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 सूक्ष्म तन्मात्रा महातत्व हुई, महातत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ, अहंकार से फिर सूक्ष्म तन्मात्रा उत्पन्न हुई, सूक्ष्म तन्मात्रा में 3 गुण आए, ऑटोमेटिकली आ रहे हैं ऊपर से। उन 3 गुणों से फिर पंचमहाभूत ये सब सृष्टि आगे चलते चलते स्थूल सृष्टि तक आई। पर तत्व वही है जो पहले चला है। इसीलिए कहते हैं जगत ही ब्रह्म है, ब्रह्मेव केवलम। इसका कारण यह है, जिस प्रकार से गौमुख से, गंगोत्री से ऊपर एक जगह है गौमुख जहाँ से गंगा निकलती है, वहाँ का जल चलते 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 उत्तरकाशी आया, उत्तरकाशी से फिर कई नदियाँ मिली, वहाँ से फिर ये चलते चलते देवप्रयाग आया, देवप्रयाग से चलते चलते फिर हरिद्वार गया और हरिद्वार में वो गौमुख से निकला हुआ गंगा मिला हुआ है, लेकिन हरिद्वार में वो दिखाई नहीं देता है। कारण हमारी दृष्टि हरिद्वार में जो फैला हुआ जल है उसमें है। हम विचार से अगर जानेंगे तो उस फैले हुए जल के अंदर गौमुख का, जहाँ से गौमूत्र गंगा निकली है, वो जल भी उसके अंदर है। जैसे ये लकड़ी की कुर्सी मेरे सामने बैठी हुई है, अगर हम विचार करेंगे तो इस कुर्सी में उस बीज का अंश है जहाँ से इस कुर्सी की लकड़ी आई, और वो लकड़ी पहले तना था, वो तना एक बार बीज था और बीज में वो सत्ता थी आत्मा की, जो यहाँ से आते आते यहाँ पहुँच गई। ये विश्लेषण करने से पता चलेगा कि कण कण में भगवान है, आत्मा है। अब ये 5 भूतों के पंचीकरण से स्थूल सृष्टि उत्पन्न हुई और इस स्थूल सृष्टि के 5 भूतों के जो कार्य हैं वो अलग अलग हैं, जो बड़ा विस्तार है, पर सक्षम में मैं आपको समझा देता हूँ। पहला है आकाश तत्व।
आकाश के 5 कार्य हैं आकाश तत्व की। काम, क्रोध, मोह, शोक और भय, ये आकाश तत्व के कारण है। नारायण बोलना पड़ेगा। फिर वायु तत्व के 5 कार्य हैं। चलना, बल, धावन, प्रसारण और आकुंचन, ये वायु तत्व के कार्य हैं। फिर तेज के 5 कार्य हैं। अग्नि तत्व मतलब तेज मतलब अग्नि तत्व। भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा और कांति, ये अग्नि तत्व के कार्य हैं। फिर जल के 5 कार्य हैं। वीर्य, रुधिर, लार, मूत्र तथा पसीना, ये जल तत्व के कार्य हैं। देखो ये पिंड ब्रह्मांड में दोनों जगह हैं, इसीलिए शास्त्रों में पिंड ब्रह्मांड की एकता कही गई है। और फिर पृथ्वी के 5 कार्य हैं। अस्थि, मांस, नाड़ी, त्वचा और रोम, ये हमारे शरीर के अंदर जो कुछ है ये 5, ये पृथ्वी तत्व के कारण हैं। नारायण बोलना पड़ेगा। अगर हम इस प्रकार से साधना करते समय इस प्रकार का चिंतन करते हैं तो हमको भूत जय प्राप्त होगी भविष्य में। अब आपके अंदर प्रश्न उठ सकता है कि आकाश के जो 5 कार्य हैं कैसे कैसे हैं। अब इसमें विश्लेषण चलना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं सूक्ष्म में बता रहा हूं। शोक, पहला आकाश का कार्य है शोक। आकाश का मुख्य कार्य है शोक, क्योंकि जब शोक उत्पन्न होता है तब शरीर शून्य के समान हो जाता है। पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला, क्या हुआ उस समय? शून्य हो गया शरीर। कहां से उत्पन्न हुआ यह शोक? आकाश तत्व से। शरीर शून्य, जड़ जिसको बोलते हैं, क्योंकि आकाश भी शून्य है, वही शून्य यहां परिवर्तित होता है। काम, ये भी आकाश से उत्पन्न होता है। आकाश तत्व में वायु का भाग मिला हुआ है, क्योंकि वायु आकाश से उत्पन्न होती है। और काम रूपी वृत्ति जो है वो चंचल है, और चंचल वायु चंचल होती है। इस प्रकार से क्रोध, मोह, इसके बहुत लंबा वर्णन है ये। क्रोध में आकाश का तेज भाग मिला हुआ है। जब क्रोध आता है तब शरीर में अग्नि के समान उत्तप्त हो जाता है। आप देखते हैं जब क्रोध आता है तो किसी का चेहरा बहुत लाल हो जाता है, एकदम अग्नि की तरह। वो क्रोध कहां से आता है? आकाश तत्व से। इस प्रकार से 5 जो भूत हैं, आकाश तत्व, वायु तत्व, तेज तत्व, इनके कार्य अलग अलग है और इन्हीं से हमारे पिंड और ब्रह्मांड में कार्य संचालन होता है। वैसे वैसे लक्षण प्रकट हो जाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि ये आत्मा से प्रकाशित होते हैं और हमको साधना के द्वारा आत्मा में ही जाना है। अर्थात इनका आश्रय लेकर के साधन काल है, और इनका आश्रय करने के बाद जो चूड़ांत उत्पन्न होता है, जिसके वो ओर हम जाते हैं, वो है साध्य आत्मा। तो शक्तिपात एक साधन है, शक्तिपात साध्य नहीं है। शक्तिपात एक साधन है, और इस शक्तिपात के साधन से जो प्राप्त होगा वो है साध्य, मोक्ष, आत्मा, परमात्मा से सायुज्य, जन्म मरण से मुक्त होना, या ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो, जो जहाँ तक जा सकता है। यह आपके पुरुषार्थ, गुरु कृपा, आपकी लगन, आपका तीव्र संवेग पर डिपेंड करेगा।
अगर आपको कलकत्ता जाना है तो आपको एयरपोर्ट में, फ्लाइट से आप जा रहे हैं मानो, तो एयरपोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। घर से आप सीधा कलकत्ता फ्लाइट में नहीं जा सकते हैं। तो जब तक हमारे पास ऐसा पुरुषार्थ नहीं होता है, जब तक हम साधना को तीव्र संवेग से नहीं करते हैं, तब तक साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, वो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन, वो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, वो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया।